अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव और एपिसोड 21 और पार्ट 1 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। क्या हो गया है आपको नारद मुनि? वैसे तो दिन भर विचारों की वर्षा होती रहती है, किंतु जब सोचने की अधिक आवश्यकता है तब अकाल पड़ा हुआ है। कोई तो उपाय होगा महादेव और सती को मिलाने का। सोचिए सोचिए देवर्षि, सोचिए। नारायण नारायण। देवी सती के दर्शन संकेत तो नहीं है कि मैं सही दिशा में सोच रहा हूं। कोई उपाय होता तो महादेव को यहीं बुला लेते और देवी सती से मिलवा भी देते। कोई तो उपाय होना चाहिए, कोई तो उपाय होगा नारद मुनि, कोई तो उपाय होगा। इन पहाड़ों में, इन पेड़ों में, इन पत्तों में, इन फूलों में, कांटों में, नारद मुनि कोई तो उपाय होगा। मिल गया उपाय, मिल गया उपाय प्रभु, मिल गया उपाय। गायन गायन संगीत से क्या संभव नहीं है। बस देर है तो एक ऐसे श्रोता की जिस पर मैं अपने कर्कश गायन का प्रभाव डाल सकूं। नारायण, मिल गया उपाय प्रभु, मिल गया। नारायण 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 नारायण। देखा देखा महादेव, आपको देवी सती से मिलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे। नारायण नारायण। रमा रमणा नारा। धन्य हो प्रभु, आपने तो मेरी सुन ली। नारायण नारायण। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। क्यों विश्राम कर रहे हैं? संगीत के साथ तो विश्राम और भी अच्छा होगा। नारायण नारायण। कुछ सुनाता हूं। नारायण नारायण।
देवर्षि नारद है या कोई बहरूपिया? तो सब सामान छोड़कर भाग गए। अब किसी और को ढूंढना ही होगा। किंतु इस वन में कौन और कहां मिलेगा? नारायण नारायण। ये तो सारी राग रागिनियां हैं। नारद मुनि, अब आपका काम हो गया। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कहाँ जा रहे हैं? प्रजापति दक्ष के भवन से निमंत्रण है, वहीं जा रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा, अब मैं समझा। देवी सती आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा, पर कहाँ पर? अभी अभी यही थी, सरस्वती नदी तक गई होंगी। किंतु आप चिंता ना करें, आप उनकी यही प्रतीक्षा कीजिए। किंतु देवर्षि, हम तो पहले से ही विलंबित चल रहे हैं। देवी सती अपने भवन से इतनी दूर केवल आप ही के लिए आई हैं। यदि आप उनसे मिले बिना चले गए तो उन्हें दुख होगा। वो क्या अकेली लौटेंगी? तो जब तक आप उनकी प्रतीक्षा करें, मैं आप सबको अपना गायन सुनाना चाहता हूं। आप जैसे श्रोता और कहां मिलेंगे? नारायण नारायण। अवश्य देवर्षि, अवश्य। ये तो हमारा सौभाग्य है। किंतु परंतु में क्या रखा है मेघ? अच्छे संगीत के सामने कुछ और महत्वपूर्ण हो सकता है क्या? आइए आइए, मैं आपको अपना संगीत सुनाता हूं। आइए। नारायण 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 नारायण। जी, कॉन्सेप्ट तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि जो नारायण है, क्या नाम है इनका? देवऋषि नारद। देव ऋषि। तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि 2-3 नाम से उनको पुकारते हैं ना। तो देव ऋषि जो है वो इस वजह से सोच रहे थे कि किस तरह मुलाकात करवाई जाए और कोई तरीका निकाला जाए कि शिव जी और सती जी वो मुलाकात हो जाए। तो वहीं से सती जी जो है गुजरी हैं सरस्वती नदी के लिए। तो वहाँ से पानी उन्होंने भरना है, तो इन्हें मौका मिल गया। अब वो जो वहाँ पे पहले लोग विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, तो वहाँ पे जाके उन्होंने पहले तो बड़े सुर लगाए हैं, बहुत अच्छे सुर लगाए हैं और पूरी एक कह लें कि गज़ल स्टाइल में आलाप लगी है, मज़ा आ रहा था। एकदम से इन्होंने आँख खोली, इस तरह करके देखा कि सब इस तरह झूम रहे हैं। उन्होंने कहा ये क्या? तो फिर उसके बाद उन्होंने तंग किया उनको जानबूझ के और फिर सुरें अजीब-अजीब लगाई हैं और फिर वो मतलब तंग आके भाग गए हैं। ये कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आ रहा था, अगर उनको साथ मिलाना था, लेके चलना था, तो फिर उन्होंने सुर पहले क्यों लगाई? मतलब वो बेसुरे क्यों हुए? फिर सुर ही नहीं लगानी थी पहले। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है मुझे समझ नहीं आ रहा था। अभी जो है दूसरे जो हैं गायक लोग जो हैं, उनसे रिलेटेड है जो है कर लें, उसी शोबे से। वो वहाँ से गुज़र रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे वो प्रोग्राम जो है अटेंड करना है, वहाँ पे हाज़िरी देनी है और ठीक है और वो वहाँ पे निकले हैं और वो उनको रास्ते में मिल गए। उनको भी
अपने साथ लेकर अब ये वहाँ पे बैठने लगे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब कि इनको यहाँ पे बुलाना है या इनके साथ वहाँ पे जाना है भेस बदल के? वो समझ नहीं आ रही, कॉन्सेप्ट अभी भी ज़हन। भेस बदल के नहीं जाना, मेरे ख्याल में इन्होंने जो है वो गायकी के जरिए जो है महादेव जी को जो है वहां पे बुलवाना है, और उसके हम्म बाद सती और महादेव जी को जो है मिलवाना है, आमने सामने हम्म करवाना है। नहीं, वो तो वो सुर ऑलरेडी। लगाएंगे, अच्छी सुर लगाएंगे, तभी जो है वो हाँ, वो उन्होंने बताया बुला था ना पाएंगे पहले ना। भी कि जब भी उनको मन अभी से जो पुकारा है, जाए हाँ, तो वो आ जाती हैं। अभी जो है वो इनको जो राग रागनी जी जो मिले हैं सारे, तो उनके साथ मिल के जो है वो गाएंगे। शायद हो सकता है वो जो है गाएं तो महादेव जी नहीं, जो है वो यहाँ पे जो प्रकट हो जाएंगे। इवेंट हो रहा है, इस इवेंट में शिव जी दिलवाना है ना उन्होंने, एक किस्म का वो एक अलग है ना, वो तो महामंडल में आना ही आना है, लेकिन यहाँ पे ये यहाँ पे मन से ये पुकार चाहते के हैं उनको कि बुलाना चाहते हैं ना। यहाँ पे चाहते हैं कि शिव जी और सती जी का आमना सामना उनको मिलवाया जाए, इसीलिए अकेले तो में कहा है एक ना कि सबका। सती जी वो आपका इंतजार कर रही हैं, आप उनको साथ ही लेके जाएं, वो आपसे मिलने आई हैं, अब यहाँ पे बैठिए, उनका अभी हो सकता इंतजार है कि कीजिए। महादेव जी को यहाँ पे बुलवाएंगे तो उधर से सती जी भी आ जाएंगी। ये लग रहा है कॉन्सेप्ट। बहरहाल वो कंफ्यूजिंग था इसलिए क्योंकि जो कुछ वो कर रहे थे, अगली चाल चल रहे थे जिस चीज़ को लेकर, वो उन्होंने थोड़ी बहुत जाहिर भी नहीं ना की। वो सिर्फ उन्होंने कहा है कि हाँ जहन में आ गया, प्रभु जहन उपाय में आ मिल गया। गया, पहले लेकिन वो वो सोच उन्होंने कहा रहे कि थे ना। म्यूजिक के जरिए जो है बुलाएंगे, लेकिन वो कह रहे थे कि सोच रहे थे कि अब कोई जो है वो शायद लोग चाहिए, या फिर शायद जो है वो कोई शेर चाहिए ऐसे। वही ना, वो तो कंफ्यूज कर रहा है वो क्या है चीज मतलब अभी कि। लोग ज्यादा चाहिए, तो वो लोग जो साथ थे पहले वो इनकी बेसुरी आवाज से उनके भाग गए, और जो अभी दूसरे मिले अब ये पता नहीं क्या करते। शायद हो सकता है ये नहीं, साथ में गाना शुरू कर देंगे, तो फिर जो है वो सुर लग शायद जाएगा। वो यही महसूस करना चाह रहे थे अपनी सुर लगा के कि उस पे गाएंगे, गुनगुनाएंगे या नहीं। वो इस तरह ना महसूस हो रहे थे, तो उन्होंने फिर जानबूझ के फिर इसलिए उनको डिस्टर्ब किया कि ये उठे और निकले या बोले कुछ। उन्होंने कहा कि बेरुपिया तो नहीं आगे, ये तो वो नहीं लग रहे क्योंकि नहीं, पहले सुर वो में थे। मेरे नहीं ख्याल कि वो चाहते थे कि उठ के भागे। वो वो चाहते यही नहीं चाहते थे। थे कि मेरे साथ ये गाएं, एक सुर बने और महादेव जी जो हैं यहाँ पे प्रकट हों। शायद ये हो, मे बी, लेट्स सी, देखते हैं। क्योंकि इतने पार्ट में तो मेरे ख्याल में यही समझ आई है कि इस चीज़ को लेकर के ये कुछ हो रहा है। लेकिन आगे जो मोड़ बनने वाला है, मैं कहूँ कि जगह भी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने चूज़ की है और थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से डेवलप किया है, क्योंकि मैं लोकेशन भी देख रहा होता हूँ साथ साथ, क्योंकि ओरिजिनल लोकेशन है। तो उसको उन्होंने अच्छे तरीके से डाला है, और जो पगडंडियाँ और जो चीज़ें क्रिएट की गई हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्कुल जी, और सती जी जा रही हैं सरस्वती नदी में जो है जल लेने के लिए। बाकी जो बहनें हैं उन्होंने भी इकट्ठा करना है, 64 नदियों का जो है वो जल लेके जाना है। और लेकिन स्पेशल जो है वो सती जी ने जो है उनको भेजा गया है सरस्वती नदी पे, जाके उन्होंने वहां से जल लेके आना है। तो ये शायद हो सकता है थोड़ा दूर पड़ता होगा। तो इधर से वो जल लेने आई हैं, लेकिन जो है वो नारद जी जा रहे थे, वो बड़े परेशान थे कि कैसे मिलाया जाए, कोई उपाय मिल जाए, कोई उपाय मिल जाए। तो इतने में जो है सती जी उनको नजर आ गई, तो कहते हैं कि ये संकेत हो सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा, जोर लगाया अपने दिमाग पे, तो उनको एक समझ आई कि संगीत के जरिए जो है वो बुलवाया जा सकता है महादेव जी को। तो फिर उनको जो है वो आगे ये समझ नहीं आया कि वो बंदे चाहते थे या को वो शेर चाहते थे या सुर चाहते थे, वो ऐसी कोई जो कि अट्रैक्ट कर सके महादेव जी को, और वो आ जाए यहाँ पे। तो अभी उनको एक जुड़ मिला था, जो विश्राम कर रहे थे लोग वहां पे, लेकिन वो इनकी बेसुरी आवाज सुन के भाग गया। वो भी अब शिवलिंग के आगे जो है पास थे, वो भी शिवलिंग साथ था ना। शिवलिंग तो उनके पास ही था ना, तो लेकिन बाद में जो है वो दूसरी जो राग रागनी है वो मिले हैं उनको। अभी हो सकता है उनके साथ मिल के जो है वो सुर बनाएंगे, और सुर लगेगी और महादेव जी हो सकता है कि वहां पे प्रकट हो जाएं, और फिर जो है सती जी उधर से आए, तो वो उन दोनों का जो है वो टाकरा हो जाएगा, एक समझ हम्म लें कि आमना सामना हो जाएगा। हम्म तो वो यही चाहते हैं कि आमना सामना करवाना। बिल्कुल। बिल्कुल जी, उन्होंने शुरू में तो ये कहा कि वैसे तो आए रोज कोई ना कोई सोच आ जाती है, कोई ना कोई ख्याल आ जाता है, हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई हल ज़हन में आ जाता है, लेकिन आज पता नहीं क्या है कि वो बुद्धि उस तरह से काम ही नहीं कर रही। आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उपाय क्यों नहीं मिल रहा। फिर सोचते-सोचते अपने आप से मुखातिब हुए हैं, तो फिर उनको उपाय मिल ही गया है, लेकिन उस उपाय का उन्होंने खुल के अभी तक इज़हार नहीं किया। लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं, उन चीज़ों को उन चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो अभी तक तो यही लग रहा है कि कुछ न कुछ गा के ही उनको करना चाहते हैं, महादेव जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट और बुलाना चाहते हैं। सती जी के लिए पूरे कबीले को इन्होंने यहाँ पे रोक लिया है। राग रागनियों को कहा है कि सती जी जो हैं वो अकेले कैसे वापस जाएँगी? आप उनका
इंतजार कीजिए क्योंकि वो स्पेशली आई ही आपके लिए हैं। अब ये चीजें कह के तो उन्हें यहाँ पे बिठा लिया, हालांकि वो कह रहे थे कि हम तो पहले ही काफी ज्यादा लंबा सफर करके आए हैं और आगे भी हमने जाना है, तो उन्हें कहा कि सती जी जो है वो अकेली जाएंगी। तो फिर वो खामोश हो गए कि चलें जी, अगर सती जी हमारे लिए आई हैं, इनकी बात मानने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि चलें इतनी देर तक मैं आपको ना कोई संगीत सुनाता हूँ। अब उन्होंने कहा कि ये तो हमारा सौभाग्य है अगर आपसे संगीत सुनने का हमें मौका मिला है, ये हमारी खुशकिस्मती। आप देखते हैं कि इनको क्या सुनाते हैं। चलो जी, लेट्स सी, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज। पीस।